सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हमारा टॉपिक है। ये मैकेनिक्स के अंदर आता है, जिसमें कि हम आज एक ये प्रॉब्लम लेकर चलेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है? जिसमें कि लोड जो है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है, तो ये लोड यहाँ पर बढ़ता जा रहा है इस बीम के ऊपर, और मैक्सिमम लोड जो है वो W किलो न्यूटन तक मैक्सिमम बढ़ता है। मतलब ये लोड मैक्सिमम W तक जा रहा है। अब हमें इस बीम के लिए शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, यानी SFD बनाना है, और BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है। इस बीम के ये जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसके दोनों साइड्स पर सिंपल सपोर्ट्स लगे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन है RA और दूसरी साइड पर सपोर्ट रिएक्शन है RB। इस बीम की लेंथ को हम L लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने होंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। तो ये सपोर्ट रिएक्शंस जो है आपके RA और RB, ये आप फाइंड आउट पहले हम ये करते हैं। तो इसको करने के लिए हम इक्विलिब्रियम का यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात, जो ये UVL होता है, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है, ट्रायंगुलर लोड जो ये यहाँ बीम के ऊपर है, इसका जो वेट होता है वो आप याद रखो हमेशा उतना ही होता है जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपका क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो और उस वेट की जो पोजीशन होगी वो किधर होगी, उस वेट की पोजीशन आप याद रखना कि हमेशा इसके जो ये जहां पर ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ से L/3 के डिस्टेंस पर होती है। जैसे अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला डिस्टेंस आपका होगा एग्जैक्टली L/3। तो बाकी का बचा हुआ, फिर जैसे टोटल लेंथ अगर L है हमारी, तो बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस हुआ वो हो गया 2L/3। सो ये वेट की वैल्यू क्या हुई? इस वेट की वैल्यू उतनी होगी जितना ट्रायंगल का एरिया है। तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि हाफ ऑफ W इंटू L। तो ये इसका वेट है। अब सबसे पहली इक्वेशन हम लिखेंगे इसकी इक्विलिब्रियम की, यानी कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स यहाँ पर हुआ RA प्लस RB, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर एक ही है जो बीच में आपको दिख रहा है, WL/2। तो मैं ये लिखता हूँ WL/2। तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन मैं आप बनाता हूँ मोमेंट्स का जो सम है पॉइंट A के अबाउट। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा पॉइंट है ये A है, और राइट हैंड साइड वाला जो हमारा ये पॉइंट है ये B है। तो पॉइंट A के अबाउट मोमेंट का सम मैं 0 ले लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सिग्मा MA इक्वल टू 0। पॉइंट A के अबाउट जब आप मोमेंट का सम 0 लोगे तो पॉइंट A पर जो फोर्स है वो तो आप लोगे ही नहीं। इसके अलावा जो फोर्स है आपका, एक तो ये हो गया WL/2 जो कि नीचे की तरफ है। जैसे अगर मैं इसे इस पॉइंट A के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप सेंटर मानो, और आप ये सोचो कि जब ये फोर्स WL/2 नीचे लगेगा तो ये फोर्स कैसी रोटेशन पैदा करेगा। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हुआ पहले तो आप ये देखो। पॉइंट A से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ ये है 2L/3, और पॉइंट A को अगर मैं सेंटर मान लूँ तो ये रोटेशन कैसी पैदा करता है, क्योंकि ये फोर्स WL/2 नीचे की तरफ लग रहा है तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज पैदा करेगा। और क्लॉकवाइज मोमेंट आप याद रखना हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और मोमेंट होती क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स हो गया WL/2 और डिस्टेंस है 2L/3, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट A के अबाउट मोमेंट का सम, जब मैं मोमेंट लेता हूँ WL/2 की, तो वो आता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। मतलब कि मेरे पास आ जाएगा फोर्स WL/2 इंटू डिस्टेंस 2L/3। क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव लिया, प्लस अब जो दूसरा फोर्स है हमारा ये वाला, वो ये है RB। अब अगर अगेन मैं पॉइंट A को सेंटर मानूं तो ये जो RB वाला फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये कैसी मोमेंट पैदा करेगा इस पॉइंट को अगर मैं आप सेंटर मान लूं। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका L के बराबर है टोटल। और ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ये कैसी मोमेंट पैदा करेगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पैदा करेगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को याद रखना हम नेगेटिव लेते हैं। तो अब आप की जो मोमेंट आ गई वो मोमेंट हुई फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स है यहाँ पर RB और डिस्टेंस है हमारा L। तो हम लिखेंगे RB
इंटू एल, और साथ में माइनस का साइन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो इसलिए ये हमारी माइनस में होगी, और इन सब का सम 0। तो अब इसे उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ गया, जैसे यहाँ पर ये 2 से 2 कटता है, WL²/3 माइनस RB इंटू एल इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, WL²/3 इक्वल टू RB इंटू एल, एक एल कट गया, तो ये मेरे पास सीधी सीधी एक RB की वैल्यू आ गई WL/3। तो इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये मेरे पास आ गई RB की वैल्यू। इसको उठाकर हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो जब मैं इसको 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है RA प्लस WL/3 इक्वल्स टू WL/2। तो ये RA की वैल्यू मेरे पास आ गई WL/2 माइनस WL/3, जो कि आपका होगा WL/6। तो ये हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड कर ली। अब सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है शियर फोर्स फाइंड करने का। अब आपके पास जो ये बीम है इसके ऊपर हमें शियर फोर्स फाइंड करना है। जब हम शियर फोर्स फाइंड करेंगे तो हमें इसके सेक्शन बाय सेक्शन लेकर चलना होता है। सेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई दो फोर्सेस जो हैं उनके बीच में जो एक पार्ट होता है उसे सेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ एक ही लोड है हमारे पास, एक ही ट्रायंगुलर सिंगल लोड है A से B तक पूरा। तो इस बीम का एक ही सेक्शन हुआ AB। जैसे सपोज यहाँ पर अगर कोई फोर्स लग रहा होता, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहता कि यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा है 2 किलो न्यूटन, तो उस केस में फिर मैं इस पॉइंट को C मान लेता जहाँ पर ये लोड लग रहा है। तो फिर उस केस में मैं कहता यहाँ पर दो सेक्शन हो जाते AC और CB। तो ऐसा अभी यहाँ पर है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इस बीम में एक ही सेक्शन है AB। अब हमें करना है क्या है कि इस सेक्शन में सबसे पहले कहीं पर भी आप एक डॉटेड लाइन बना दीजिए इस तरह से, और लेफ्ट हैंड साइड से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो आप x मान लो, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस आप x मान लीजिए। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि इस x लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, कौन कौन से फोर्सेस हैं जो इस x लेंथ में एग्जिस्ट करते हैं, और इन फोर्सेस में उसकी डायरेक्शन क्या है, कौन सा फोर्स ऊपर की तरफ है, कौन सा फोर्स नीचे की तरफ है। जो फोर्स नीचे की तरफ होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, और जो फोर्स ऊपर की तरफ होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि RA का फोर्स हमें दिखाई दे रहा है, ये तो ऊपर की तरफ है, इसको तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। RA की वैल्यू भी हमारे पास है WL/6। और ये जो अब आपको मैं ये शेड करके दिखाता हूँ, ये ट्रायंगुलर लोड का जो ये वाला पार्ट दिख रहा है जो मैं शेड कर रहा हूँ आपके सामने, इसका मुझे वेट चाहिए, क्योंकि इसका वेट जो है वो इस x लेंथ में आता है। इसका वेट मुझे निकालना है सबसे पहले। फिर उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, मतलब ये वाला वेट कितना है, मैक्सिमम वेट ये कितने तक जा रहा है। तो उसके लिए हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं वेट पर यूनिट लेंथ, कि इस ट्रायंगुलर लोड का वेट पर यूनिट लेंथ क्या है। वेट पर यूनिट लेंथ क्या होता है, जो भी मैक्सिमम वेट है आपकी ट्रायंगुलर लोडिंग का, उसको उस ट्रायंगुलर लोडिंग की लेंथ से डिवाइड कर दो। मैक्सिमम वेट जो भी है आपकी ट्रायंगुलर बीम का, उसकी टोटल लेंथ से उसको आप डिवाइड कर दो। मैक्सिमम वेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो है W, और टोटल लेंथ है इस ट्रायंगुलर लोडिंग की L। तो आपका जो वेट पर यूनिट लेंथ हुआ वो हो गया W/L। अब आपको ये देखना है कि ये जो पोर्शन है जिसके लिए आप वेट पर यूनिट लेंथ निकालना चाह रहे हो, इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है x। तो पर यूनिट लेंथ का जो वेट है वो है W/L। पर यूनिट लेंथ का वेट है W/L, तो x लेंथ का वेट कितना हुआ, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोड ऑफ लेंथ x ऑफ ट्रायंगुलर
पोर्शन जो भी है यहाँ पर, मैक्सिमम लोड ऑफ लेंथ एक्स ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन जो यहाँ पर हुआ वो आपका हो गया W बाई एल इंटू एक्स। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिमम, ये है W बाई एल इंटू एक्स, W एक्स बाई एल, ये मैं लिख देता हूँ। अब आपको ये देखना है कि ये जो शेडेड वाला पार्ट है इसकी लेंथ, सॉरी इसका वेट कितना है। देखो वेट जो होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो शेडेड पार्ट है हमें पहले इसका एरिया निकालना है। तो इसका जो एरिया होगा वो इसका वेट होगा। एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ ऑफ बेस यानी ट्रायंगल की जो बेस है वो है एक्स, और हाइट है यहाँ पर W बाई एल इंटू एक्स। तो इसका वेट आपका हुआ W एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L। तो ये इस पोर्शन का वेट हुआ, ठीक है। और इसके वेट की जो ये वैल्यू होगी ये कितने लेंथ पर होगी, मतलब ये वेट की जो पोजीशन है कितने लेंथ पर है, कितने डिस्टेंस पर है, वो भी आपको मैंने बताया था कि वो जितना बेस है उसका L/3 कर लो। यानी जैसे ये लेंथ x है तो ये x/3 के डिस्टेंस पर होगा, मतलब दिस लेंथ विल बी x/3, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इस सेक्शन का वेट कैलकुलेट करते हैं। अब हमें इस सेक्शन के ऊपर SFD निकालना है, शियर फोर्स ऑन सेक्शन AB। तो मैं SFAB यहाँ पर लिखता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव लो और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लो। तो जो ये शेडेड वाला पार्ट हमने देखा एक्स लेंथ, हमें सिर्फ इसी के ऊपर ही फोर्स कैलकुलेट करना है, वही हमारा शियर फोर्स होगा। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, और जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसको नेगेटिव लेना है। ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है RA, और जो नीचे की तरफ फोर्स है वो है W एक्स स्क्वायर बाई 2L। तो RA को हम लेते हैं पॉजिटिव, और जबकि W एक्स स्क्वायर RA को तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो ये W एक्स स्क्वायर बाई 2L है क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं, माइनस W एक्स स्क्वायर बाय 2L। RA की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, RA की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी WL/6, तो वो हम यहाँ रख देते हैं। तो इस तरह से ये एक जनरल एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया कि जो सेक्शन AB है ये वाला हमारी बीम का, इसके ऊपर लगने वाला जो शियर फोर्स है वो है WL/6 माइनस W एक्स स्क्वायर बाई 2L। दूसरी चीज आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये जो x की फॉर्म में जो शियर फोर्स का एक्सप्रेशन आया, ये यहाँ पर ये x के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, x के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो दैट मीन्स ये पैराबोलिक ग्राफ है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो पैराबोलिक होगा। और दूसरी बात, x के स्क्वायर के आगे नेगेटिव का साइन है, तो यानी कि ओपन डाउनवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड्स। ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओपन डाउनवर्ड मतलब ऐसे नीचे की तरफ जाने वाला ग्राफ बनेगा। कभी भी x का स्क्वायर नेगेटिव हो उसका कोफिशिएंट, तो उससे जो ग्राफ की शेप होती है वो पैराबोलिक ओपन डाउनवर्ड नीचे की तरफ होती है हमेशा। इसके बाद अगला स्टेप हमें ये कैलकुलेट करना है कि इन दोनों एंड पॉइंट पर जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि जो सबसे पहली चीज हम कैलकुलेट करेंगे वो होगी SF एट A। पॉइंट A पर हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट A ये रहा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पर, इस पॉइंट A पर x की वैल्यू 0 है। SF एट A हमें कैलकुलेट करना है पुटिंग x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप x को 0 रख दो इस एक्सप्रेशन में। ये जो बॉक्स में आपके पास इक्वेशन आई है इसको आप 1 मान लो, या चलो A मान लो, और इसमें आप x को पूरे को 0 रखो। तो SF एट A आपके पास आ जाएगा SF A इक्वल्स टू, जैसे मैं यहाँ 0 रखता हूँ, दैट विल बी WL/6। दूसरी चीज मुझे कैलकुलेट करनी है SF एट B। तो अगर मुझे शियर फोर्स पॉइंट B पर निकालना है, तो पॉइंट B पर निकालने के लिए मुझे x की जगह पर L पुट करना पड़ेगा, पुटिंग x इक्वल्स टू L। तो अब ये वैल्यू x की जगह पर L हम पॉइंट A पर इक्वेशन A में पुट करते हैं, पुटिंग इन A।
तो अब जैसे ही आप पुट करोगे तो शेयर फोर्स आपका बी पर आ जाएगा, एस एफ बी लिखते हैं इसको हम। तो ये आपके पास आएगा WL/6 माइनस WL² डिवाइडेड बाय 2L। तो यहाँ पर एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बनता है WL/6 माइनस WL/2। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आता है WL माइनस 3WL डिवाइड बाय 6। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस WL/3। तो पॉइंट बी पर जो शेयर फोर्स है वो है माइनस WL/3 और पॉइंट ए पर जो शेयर फोर्स है वो है आपका WL/6। तो इनको हम बॉक्स में रख लेते हैं। ये पॉइंट ए का शेयर फोर्स है और ये वाला पॉइंट बी का शेयर फोर्स है। तो अब हम शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं इस बीम के लिए, क्योंकि हमने दोनों एंड पॉइंट पर शेयर फोर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, एक ही सेक्शन था इस बीम में। तो शेयर फोर्स डायग्राम हमेशा हम बीम के डायग्राम के एग्जैक्ट नीचे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ये हमारा पॉइंट ए है, ये वाला बीम का, इस पॉइंट पर, तो जैसे ये वाला पॉइंट ए है हमारा इस बीम का, इस पॉइंट ए के ठीक नीचे मैं जो अपना ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ अब इसे मैं पॉइंट ए मानता हूँ। और ठीक जैसे ये बीम का दूसरा पॉइंट है बी, इसके नीचे एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर इस पॉइंट को मैं बी मानता हूँ। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एल है, पॉइंट ए और बी के बीच में। पॉइंट ए पर एक्स की वैल्यू है 0 और जबकि पॉइंट बी पर है एक्स की वैल्यू एल। तो अब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए अभी में देखेंगे कि हमने शेयर फोर्स कितना फाइंड आउट किया था। जो शेयर फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी पॉइंट ए पर वो थी WL/6। तो मैं यहाँ मार्क करता हूँ कि ये पॉइंट पर मैं मार्क करता हूँ, चलिए, कि ये जो वैल्यू है ये WL/6 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और पॉइंट बी यहाँ पर है। पॉइंट बी पर जो हमने कैलकुलेट किया था शेयर फोर्स वो निकला था माइनस WL/3, यानी कि इसका डबल नेगेटिव नीचे की तरफ। तो ऑलमोस्ट डबल आप यहाँ पर ये पॉइंट मार्क कर दीजिए, माइनस WL/3। तो ये इसका डबल है और नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। तो देखा जाए तो अब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसकी बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन सीधी डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट आपका बनता है, पॉइंट बी पर जो शेयर फोर्स आपका निकला है, और पॉइंट ए पर जो आपका शेयर फोर्स निकला है उसका ये वाला पॉइंट बनता है। जब अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपका बनेगा ये एक पैराबोलिक ग्राफ बनना चाहिए विच इज़ ओपनिंग डाउनवर्ड। तो पॉइंट ए और बी को आप एक नीचे की तरफ खुलते हुए पैराबोला वाले कर्व से आप ज्वाइन करोगे, बिल्कुल स्टेडी डायग्राम होना चाहिए। तो इस तरह से आपने ये डायग्राम बनाया। इस डायग्राम को हम शेयर फोर्स डायग्राम कहेंगे और हमें ये देखते हैं कि इस पॉइंट को ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट करता है, यानी कि इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं जाकर आपका शेयर फोर्स 0 होगा। तो क्वेश्चन में कई बार हमसे वो भी पूछा जाता है कि आप बताइए किस पॉइंट पर शेयर फोर्स 0 है। तो हम ये पॉइंट P मान लेते हैं और इसका जो डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड साइड से वो हम x मानते हैं। हमें नहीं पता ये पॉइंट किधर है तो हम इसको x मान लेते हैं। जो हमारा शेयर फोर्स का एक्सप्रेशन था उसको हम इक्वल टू 0 रखकर इस पॉइंट x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था वो था WL/6 माइनस WX²/2L। ये शेयर फोर्स का एक्सप्रेशन था, इसे इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास आता है WL/6 इक्वल्स टू WX²/2L। तो यहाँ पर W से W कट गया, x² की वैल्यू आपके पास आ गई, x² इक्वल टू L²/3। तो x की वैल्यू आपके पास आई L/√3। तो ऑलमोस्ट इतने डिस्टेंस पर x पर ये शेयर फोर्स आपका 0 होगा। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हम स्टार्ट करते हैं, वो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम वापस इसी डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं जो ये हमने ड्रॉ किया था। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो भी सेक्शन बाय सेक्शन कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि हमने शेयर फोर्स ए बी सेक्शन के लिए कैलकुलेट किया था, वैसे ही बेंडिंग मोमेंट भी हम ए बी सेक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M AB।
अब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, जिसमें कि हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है और उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट भी ठीक वैसे ही फाइंड की जाती है सेक्शन बाय सेक्शन, जैसे हम शेयर फोर्स को सेक्शन बाय सेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करनी है, इस बीम में एक ही सेक्शन है, तो मैं लिखता हूँ MAB। तो AB सेक्शन के लिए मुझे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करनी है। बेंडिंग मोमेंट याद रखना, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर जो पॉइंट होता है यहाँ से हमें डिस्टेंस लेना होता है, और मोमेंट हमेशा जहाँ पर आप x लेंथ मार्क करते हो उसके अबाउट निकाली जाती है। जैसे आपने x डिस्टेंस यहाँ पर, ये जो आपने ये पिंक वाली डॉटेड लाइन बनाई है यहाँ पर आपने मार्क किया, तो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये x लेंथ एग्जिस्ट करती है, इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है कि इस x लेंथ में जितने फोर्सेस हैं उन सब की मोमेंट इस वाइट वाले पॉइंट के अबाउट क्या होगी। तो इस वाइट वाले पॉइंट के अबाउट, जो कि इस डॉटेड लाइन के ऊपर लाई करता है x लेंथ पर, हमें सारे फोर्सेस की मोमेंट निकालनी है। जितने भी फोर्सेस आपके इस x लेंथ में हैं उन सब फोर्सेस की मोमेंट मुझे इस वाइट वाले पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि कितने फोर्सेस हैं इस x लेंथ में। इस x लेंथ में दो ही फोर्सेस हैं, एक RA और एक ये वाला WX²/2L। उसके बाद हमें इस वाइट वाले पॉइंट से उन फोर्सेस का डिस्टेंस देखना है क्या है। तो इस वाइट वाले पॉइंट से जो ये RA वाला फोर्स है आपका, इसका डिस्टेंस तो x है, और मैं अगर इसे सेंटर मान लूँ इस वाइट वाले पॉइंट को, तो जो इसकी मोमेंट बनती है ये ऊपर की तरफ है, तो इसकी मोमेंट की जो सेंस होगी, जैसे इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज बनती है इस पॉइंट के अबाउट, और क्लॉकवाइज को आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा RA इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और क्योंकि क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसलिए पॉजिटिव है ये। दूसरा फोर्स है यहाँ पर आपका यहाँ पर ये वाला WX²/2L। ये वाला फोर्स आपका नीचे की तरफ लग रहा है, इस येलो वाले पॉइंट पर आप देखिए ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इस फोर्स की वैल्यू है WX²/2L। ये वाला फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसकी जो सेंस ऑफ रोटेशन हुई इस वाइट वाले पॉइंट के अबाउट, वो नीचे की तरफ जाते हुए, मतलब कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हुई इस वाइट पॉइंट के अबाउट। जब ये वाला फोर्स नीचे की तरफ लगेगा WX²/2L, तो इसकी सेंस कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, इस वाइट वाले पॉइंट से लेकर इस येलो वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस देखते हैं क्या है। तो वो डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो है x/3, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लेना होता है, इसलिए हम माइनस का साइन लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है यहाँ पर WX²/2L, ये फोर्स है, और डिस्टेंस आपका है x/3, तो आप यहाँ लिखोगे x/3। तो ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट का एक एक्सप्रेशन बन गया। RA की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट की हुई है, वो है WL/6। तो WL/6 इंटू एक्स माइनस WX³/6L। तो ये आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है बेंडिंग मोमेंट इन सेक्शन AB का, वो है ये। बेंडिंग मोमेंट को हम डिफरेंट पॉइंट्स पर कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं। जैसे हमारा पॉइंट है A और B, तो सबसे पहले हम पॉइंट A पर निकालते हैं। एट पॉइंट A, पॉइंट A पर आपकी x की वैल्यू 0 है, तो आप x को 0 रख दो 1 में, इक्वेशन 1 में। तो जैसे ही आप x को 0 रखोगे तो आपकी जो पॉइंट A की बेंडिंग मोमेंट आती है वो आती है 0। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है आपका एट पॉइंट B, पॉइंट B पर आपको x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, आप खुद देखिए। x की वैल्यू पॉइंट B पर कैपिटल L के बराबर है, तो वो आप पुट कीजिए इक्वेशन 1 में। तो जैसे ही आप पुट करते हैं तो पॉइंट B की जो बेंडिंग मोमेंट आपके पास आ जाती है, वो आ जाती है WL/6 इंटू एक्स की जगह पर L आ गया, माइनस WL³/6L। तो पॉइंट B पर ही आपके पास आ गया WL²/6 माइनस ये एक L से L कटता है, WL²/6, तो ये भी आपस में कट गए, यानी कि ये 0 आया। तो हमने देखा कि पॉइंट B पर बेंडिंग मोमेंट 0 है और पॉइंट A पर भी 0 है। इसका मतलब जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है और 0 पर ही खत्म हो जाता है। तो आप इसको ऐसा मत समझना कि ये 0 से 0 के बीच में डायरेक्टली हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप इस इक्वेशन को देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन यानी कि कर्व्ड ग्राफ है, वो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पर खत्म हुआ। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप पॉइंट A पर से ग्राफ चालू करोगे 0 से और पॉइंट B पर 0 पर ही पहुंचोगे,
तो बीच में कहीं वो ग्राफ मैक्सिमा को टच करके फिर यहाँ पर 0 पर आएगा, तो हमें वो उस मैक्सिमा को भी यहाँ पर फाइंड करना होता है। तो ये भी इसी का ही पार्ट है। तो अगर पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है तो आपको मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। मैक्सिमा मिनिमा हमने पढ़ा हुआ है। मैक्सिमा मिनिमा में क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट का मैक्सिमा फाइंड करने के लिए उसके एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करके 0 रखो। तो इसलिए हम इक्वेशन 1 को पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं मेरे पास आएगा dm/dx। तो ये आपके पास आ गया WL/6। x की डिफरेंशिएशन तो 1 हो गई, x³ की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3x²। तो ये आपके पास आ गया WL/6 माइनस WX²/12। ये वैल्यू आपके पास आ गई dm/dx की। उसके बाद आपको इसे 0 रखना है। तो आपके पास आएगा WL/6 माइनस WX²/12। इसको आप 0 रखोगे, ये उधर चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास यहाँ से ये वैल्यू आती है x² इक्वल्स टू, ये w से w कैंसिल हो गया, L²/3। तो x की वैल्यू आपके पास आती है L/√3। तो ये वो पॉइंट निकला जहाँ पर आपकी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। और आप ये देखिए, अभी पहले हमने देखा था कि यही वो पॉइंट है जहाँ पर शियर फोर्स 0 था। तो जहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, ठीक उसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम हो जाता है ट्रायंगुलर लोडिंग में, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब हम इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ठीक बीम के नीचे ही बनाते हैं। तो जैसे ये पॉइंट ए आपका, ठीक इसके नीचे मैं यहाँ पर शो करता हूँ, दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए पर हमारी x की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x = 0। दूसरा पॉइंट b, ठीक b के नीचे यहाँ पर मैं शो करता हूँ, और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू l के बराबर है। जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो पॉइंट ए पर भी 0 थी और पॉइंट बी पर भी 0 है, यानी कि हमें 0 को 0 से ही ज्वाइन करना है, ए और बी को ज्वाइन करना है। बीच में एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर ये आपकी जो बेंडिंग मोमेंट है ये मैक्सिमम हो जाती है। तो वो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था, वो पॉइंट आपका निकला था L/√3। L/√3 जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा 0.577 L, यानी कि अबाउट 57% L पर जाकर। 57% मतलब मान लीजिए आधे से थोड़ा ज़्यादा, मतलब इधर आपका मैक्सिमा बनना चाहिए इस पॉइंट पर। तो आपको इस तरह से कर्व बनाना है कि जहाँ पर ये आपने L/√3 शो किया है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमा आपका आना चाहिए। कर्व ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ जाता जाएगा, यहाँ तक मैक्सिमा है। उसके बाद अब आपने इसको नीचे की तरफ कॉन्टिन्यूसली लाना है। तो इस तरह से ये डायग्राम आपका एकदम कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फ्री हैंड बनाने में थोड़ा सा एरर भी हो सकता है, लेकिन डायग्राम हमेशा कर्व ही बनाओगे, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि जो इक्वेशन थी वो क्यूबिक है। सो दैट्स वाई इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमा शो करना है। सो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए ट्रायंगुलर लोडिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।